बारे में स्वर्ग कैसा मिलेगा, शांति कैसा मिलेगा, आनंद कैसा मिलेगा, मुक्ति कैसा मिलेगा, वचन सीखने कैसा मिलेगा, ऐसा स्वर्गीय बात के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ो। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। मैंने बोला था कि जुना इंसान को मारना है, बोला कि नहीं बोला? पुराना इंसान को मारना है। तो क्या मैंने बोला, कल भी बोला था कि हमारा पूरा शरीर में पाप है, हमारे हाथों में पाप है, आंखों में पाप है, सभी अंगों में पाप है। तो क्या क्या पाप को हमको मारना है क्रूस पर, वो पढ़ो। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ये हमारा आगे का अभी हम यीशु मसीह में आगे, लेकिन हम भी पहले ऐसा ही जिंदगी जीते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इसमें लिखा है ना, गाली बकना छोड़ने को। मैंने अभी बोला था ना कि गुस्सा अपने को छोड़ देने, तो इसमें वापस पढ़ूंगा। पर अब तुम इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य को उसके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया। जैसे अपन नए कपड़ा पहनते हैं, इस प्रकार नया इंसान को अपने को पहनना है। और नया इंसान कैसा होना चाहिए? 12वीं कलम से पढ़ना, जो अपने सर्जनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। ये अध्याय आपको रविवार सुबह पढ़ना, पढ़ के सबको समझाना। अभी अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं, इसके लिए मैं ऐसे ही पढ़ा था। तो रविवार सुबह सबको सिखाना। कोलोसी की पत्र 3 अध्याय, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने